णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो वार्याणं णमो अध्यायाणं णमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सव्वसिद्धे धुवमचलमणो एवं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुद केवली भणिदम्। समय सार निश्चय स्तुति की बात कल हुई। प्रश्न था कि हे आचार्य, यदि आत्मा अबद्ध स्पष्ट है, अनन्य है, अविशेष है, शरीर से रहित है, तो तीर्थंकरों और आचार्यों की स्तुति तो मिथ्या हो जाएगी। तो आचार्य ने उत्तर दिया कि ऐसा नहीं है। व्यवहार न से शरीर और आत्मा एक हैं, लेकिन निश्चय न से ये दोनों एक कभी नहीं हो सकते। तो व्यवहार न से दोनों में एक पना है, इसलिए वो स्तुतियां झूठी नहीं है, बल्कि व्यवहार से सही है। तो शरीर आदि के द्वारा जो स्तुति की जाती है केवली के गुणों की, कि वह उनका रक्त सफेद रंग का है और भी उनके 42 गुण जो शरीर आश्रित हैं, उससे यदि उनकी स्तुति की जाती है तो वह व्यवहार स्तुति है, लेकिन निश्चय से वो योग्य नहीं है। तो फिर ऐसी स्तुति करते क्यों हैं? तो आचार्य ने दृष्टांत के द्वारा बताया कि जैसे नगर का वर्णन करते हैं, तो नगर का वर्णन वास्तव में वह राजा का वर्णन नहीं है। उसी तरह केवली के शरीर के गुणों का स्तवन उनके गुणों का स्तवन नहीं है ना। तो फिर निश्चय स्तुति कैसी होती है? तो उसके लिए आचार्य ने 3 गाथाएं लिखी। गाथा 31, गाथा 32, गाथा 33। ये 3 गाथाएं कल हमने पढ़ी थी कि जो निश्चय में स्थित साधु हैं, परमार्थ के ज्ञाता हैं, है ना, वो जिन्होंने इंद्रिय को जीता है, मोह को जीता है और मोह का क्षय किया है ना, वो जितेंद्रिय है, जित मोही है और क्षीण मोही है। ये निश्चय स्तुति है। यह निश्चय स्तुति क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान के गुण का स्मरण किया गया है, उनके पुरुषार्थ का स्मरण किया गया है, शरीर का स्मरण नहीं किया गया। क्योंकि वैसे भी जब जित शब्द याद आता है, इंद्रिय जिदिंद्रिय, 31वीं गाथा में शब्द आया जिदिंद्रिय मतलब जितेंद्रिय। 32वीं गाथा में कौन सा शब्द आया? जित मोहम, यानी मोह को जीतने वाले। और 33वीं गाथा में आया क्षीण मोहो, मोह का क्षीण करने वाले, क्षय करने वाले। तो पहले 2 शब्दों में तो स्पष्ट ही जित शब्द है, इंद्रिय को जीतने वाले, मोह को जीतने वाले। तो ये जीतना शब्द ही अपने आप में एक पराक्रम को बताता है, एक साहस, एक अंदर के पुरुषार्थ को, ओज को, वीरता को बताने वाला है ना, कि मोह को जीतने वाले, इंद्रियों को जीतने वाले, है ना, उन पे विजय प्राप्त करने वाले। तो विजय प्राप्त करना, जीतना, ये पुरुषार्थ का प्रतीक है कि दिशा भी सही है और उस दिशा में पराक्रम और पुरुषार्थ भी पूरा है, तब जीत मिलती है। तो आचार्य ने, है ना, इसे निश्चय स्तुति कहा। तो कोई प्रश्न करता है कि साहब निश्चय स्तुति तो हमने सुनी है, आत्मानुभव करना ये निश्चय स्तुति है। हाँ, क्यों नहीं है, लेकिन यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, यहाँ एक प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है कि शरीर के गुणों का स्तवन यदि झूठा हो जाएगा, यदि शरीर आत्मा दोनों भिन्न भिन्न होंगे, तो उस प्रश्न के जवाब में जो प्रकरण चल रहा है
कि शरीर के गुणों का स्तवन ये व्यवहार स्तुति है, और केवली के गुणों का स्तवन ये आत्म है ना, ये निश्चय स्तुति है। तो यहाँ लेकिन यदि इस प्रकरण को छोड़ दिया जाए कि ये गाथाएं एक प्रश्न के जवाब में आ रही है ना, इस प्रकरण को छोड़ दिया जाए और केवल स्तुति पे बात हो, तो फिर स्तुति निश्चय और व्यवहार का जब भेद करेंगे तो वहां फर्क आ जाएगा, है ना। जैसे नियम सार में है ना, परम भक्ति अधिकार परम आवश्यक, कि जो है ना आत्म सन्मुख परिणाम है, आत्मा में रमण करने वाला जो परिणाम है, यानी जिसमें भक्त भगवान और भक्ति का भेद नहीं होता है, बल्कि जो शुद्धोपयोग रूप अवस्था है, जो परिणाम आत्मा की ओर झुका हुआ है, आत्मा का संवेदन कर रहा है, वह निश्चय स्तुति है। ठीक है। और भगवान की स्तुति, चाहे उनके शरीर के गुणों का स्मरण हो, चाहे उनके आत्मिक गुणों का स्मरण हो, वो व्यवहार स्तुति है। यदि सेपरेट स्तुति को लेंगे तो अलग बात है, लेकिन यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में शरीर के गुणों का स्तवन व्यवहार स्तुति है और आत्मिक गुणों का स्तवन वह निश्चय स्तुति है, ऐसा आचार्य कहते हैं, है ना। अब कल आदरणीय मुक्ता जी ने कमेंट में डाला था कि गेय ज्ञायक संकर दोष और भाव्य भावक संकर दोष, ये क्या चीज है। तो आप देखेंगे 31वीं गाथा की उत्थानिका और 32वीं गाथा की उत्थानिका, है ना, और 33वीं गाथा की उत्थानिका, ये आप देखेंगे तो इसमें आया है ऊपर 31वीं गाथा की उत्थानिका देखेंगे आचार्य अमृतचंद स्वामी की लिखी हुई, तो उसमें आचार्य ने लिखा अथ निश्चय स्तुतिमाह तत्र गेय ज्ञायक संकर दोष परिहारेण तावत। क्या अर्थ हुआ कि अब निश्चय स्तुति का कथन करते हैं, निश्चय स्तुति को कहते हैं, है ना। उसमें गेय ज्ञायक संकर दोष परिहारेण तावत, उसमें पहले गेय ज्ञायक संकर दोष का मतलब परिहार करते हैं। तो 32वीं गाथा में लिखा भाव्य भावक संकर दोष परिहारेण। अब ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत सरल है, शब्द कठिन है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ऐसे भाव कठिन नहीं है। गेय ज्ञायक संकर दोष क्या होता है, तो 31वीं गाथा में कहा कि जो इंद्रियों को जीतकर, है ना, पर द्रव्य से भिन्न ज्ञान स्वभाव के द्वारा अपनी आत्मा को जानता है, वह जितेंद्रिय है। ठीक है। तो इंद्रिय मतलब क्या, जिस इंद्रिय को भगवान ने जीता है, केवली ने जीता है, वह इंद्रिय मतलब क्या। तो इंद्रिय में 3 चीजें जानना। एक तो ये इंद्रिया स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन्हें कहते हैं द्रव्य इंद्रिय। जो 5 सेंस ऑर्गन्स है ना, ये है द्रव्य, इन्हें बोलते द्रव्य इंद्रिय। और इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो हमारा क्षयोपशम ज्ञान काम कर रहा है, वो कहलाती है भाव इंद्रिय। ठीक है। और तीसरा है इन इंद्रियों के द्वारा उस भाव इंद्रिय, है ना, ने जिन पदार्थों को जाना। ठीक है। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का विषय ठंडा गरम रूखा चिकना हल्का भारी कड़ा नरम। रसना इंद्रिय का विषय खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा। नेत्र घ्राण का विषय सुगंध दुर्गंध। कान का विषय शब्द। ठीक है। तो ये जो इंद्रिय के विषय है ना, ये कहलाते हैं, है ना, द्रव्येंद्रिय, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषय। 3 चीजें हो गई। द्रव्येंद्रिय मतलब ये आंख नाक कान, ठीक है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, ये हो गई द्रव्येंद्रिय। इनके जरिए जो ज्ञान काम कर रहा है, क्षयोपशम ज्ञान, वो कहलाती है भाव इंद्रिया। और इनका जो विषय है खट्टा मीठा कड़वा कषायला तीखा काला पीला नीला लाल सफेद, ये जो रूप आदि है ना, है, ये कहलाते हैं इन इंद्रियों के विषय। ठीक है। तो द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय, इन तीनों को एक शब्द में कहते हैं इंद्रिय।
इन तीनों को क्या कहते हैं एक शब्द में? इंद्रिय। तो जिसने द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषयों से भिन्न अपनी निश्चल चेतना को जान लिया, ठीक है, इसका अर्थ है उसने इंद्रियों को जीत लिया। अब जब ऐसा नहीं होता है तो क्या करता है जीव? इन इंद्रियों में अपनी चेतना को मिला देता है। तो इसी को कहते हैं ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। यानी है तो जीव स्वयं ज्ञायक, ठीक है, और द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उनके विषय ये तीनों ज्ञेय हैं, यानी ये तीनों शुद्ध चेतना वस्तु नहीं है। और जब हम भेद ज्ञान नहीं करते, अपने ज्ञायक भाव को इन इंद्रियों से भिन्न नहीं जानते हैं, तो दोनों को मिला देते हैं। दोनों को मिलाकर जब अनुभव करते हैं तो इसी को कहते हैं ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। संकर मतलब मिलावट, है ना, कि आपने ज्ञेय को और ज्ञायक को, यानी शुद्ध चेतना में आत्म वस्तु को और इंद्रिय आदि को जब हमने मिला दिया और दोनों को एकत्व में अनुभव किया, तो उसी को कहते हैं ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। संकर यानी मिलावट। समझ में आया ना? संकर प्रजातियां होती ना, संकर जातियां, तो है ना, वर्ण संकर आता है शब्द। तो बस यहाँ इस ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार किया कि हे भगवान, आपने ज्ञेय और ज्ञायक को भिन्न भिन्न जाना, यानी इंद्रियों से भिन्न आपने शुद्ध चेतना में वस्तु को जान लिया। यानी आपने ज्ञेय ज्ञायक में जो मिलावट थी, है ना, उस मिलावट की अनुभूति का नाश कर दिया। इसी को कहते हैं ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार। ठीक है। फिर अगली गाथा में आया है भाव्य भावक संकर दोष का अभाव। तो पिछली गाथा में थी कि आपने इंद्रिय को जीता, अब इस गाथा में 32वीं गाथा में है आपने मोह को जीता। और मोह में क्या है कि जो मोह है वह है भाव्य, और जिस कर्म के उदय से ये मोह राग द्वेष होते हैं वो कहलाता है भावक। तो जो कर्म है द्रव्य कर्म, वह कहलाता है भावक, और जो भाव हुआ मोह, वह कहलाता है भाव्य। ठीक है। तो कर्म का उदय ये हो गया भावक, और जो जीव का परिणाम हुआ मोह राग आदि का, वो कहलाता है भाव्य। ठीक है। देखो, जैसे हम कहते हैं ना मिथ्यात्व, तो मिथ्यात्व में दो चीजें हैं। एक तो मिथ्यात्व नाम का वो कर्म, दर्शन मोहिनी कर्म, ठीक है, और दूसरा मिथ्यात्व रूप जीव का परिणाम। इन दोनों को मिला के मिथ्यात्व कहते हैं। जब हम कहते हैं क्रोध, तो क्रोध में क्या क्या चीजें हैं? क्रोध नाम का कषाय कर्म जो कि पुद्गल है, और दूसरा जीव का क्रोध रूप परिणाम, भाव होना, गुस्सा। ये दोनों को मिला के कहते हैं क्रोध। ऐसी जब हमने कहा मोह, तो मोह में दो चीजें आई। एक, जिस कर्म के उदय से यह मोह का भाव हुआ, वह कर्म भी मोह है, और यह जीव का भाव भी मोह है। दोनों का एक नाम मोह है ना। तो जिस कर्म के उदय से मोह का परिणाम हुआ वो कहलाता है भावक, और जो भाव हुआ वो कहलाता है भाव्य। ठीक है। जैसे क्रोध नामक कषाय कर्म, वो हो गया भावक, और गुस्सा आया, ये है भाव्य। मान कषाय कर्म, ये है भावक, और मान कषाय का भाव, ये है भाव्य। तो आपने मोह को जीत लिया। मोह को जीत लिया यानी ये भाव्य भावक संकर दोष का नाश कर दिया। अब ना मोह का उदय होगा और ना अब मोह का परिणाम होगा। यानी इस सिलसिले को आपने खत्म कर दिया, है ना, जिस वजह से ये संसार चल रहा था। इसी को कहते हैं भाव्य भावक संकर दोष परिहार। ठीक है। और 33वीं गाथा में आपने उस परंपरा को नाश कर दिया। तो शब्द आया भाव्य भावक अभाव भावेन। ठीक है। पहले आया था परिहार, और अगली गाथा में अभाव, क्योंकि इसमें मोह को जीता है
और 33वीं गाथा में उन्होंने मोह का नाश कर दिया है। इतनी सरल बात है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। ज्ञेयायक संकर दोष का अभाव और भावक भाव्य संकर दोष का अभाव। ठीक है, ज्ञेयायक संकर दोष का अभाव मतलब वह जीव ज्ञायक और ज्ञेय इन दोनों को अज्ञान दशा में मिला हुआ अनुभव कर रहा था। अब उस जीव ने इस मिलावट का नाश कर दिया और दोनों को भिन्न भिन्न जान लिया। इसी को कहते हैं कि इंद्रियों को जीत लिया। तो उन्होंने इस तरह ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार कर दिया। और अभी क्या होता था, कर्म का उदय आता था और जीव मोह रूप परिणमित होता था। अब मोह को जीत लिया तो इसी को कहते हैं भाव्य भावक संकर दोष का अभाव। और फिर मोह का नाश ही कर दिया 12वें गुण स्थान में, तो वहां भाव्य भावक का अभाव कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? मुक्ता जी आपको समझ में आ गया? बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये 3 गाथाओं में आचार्य ने निश्चय स्तुति की है। ठीक है, इंद्रिय जिन, मोह जिन और क्षीण मोह, है ना। वैसे तो जिन संज्ञा चौथे गुण स्थान से ही लागू हो जाती है, चौथे गुण स्थान से लेके ऊपर तक सब जिन कहलाते हैं, है ना। तो एक इनमें भी बंटवारा है, एक देश जिन, जिनवर और जिनवर वृषभ, और सबको मिला के कहते हैं जिन। जो प्रवचन सार की 201 नंबर की गाथा है, एवं पड़मीय सिद्धे जिणवर बसहे पुणो पुणो समड़े पड़ी बज्जदु सामंडम जदि इच्छति दुख परिमोक्षम। इस गाथा की जो टीका है उसमें जिनवर वृषभ के अर्थ में जयसेन स्वामी ने तो दूसरे गुण स्थान वाले को भी एक देश जिन कहा है। सासादन सम्यक्त दूसरा गुण स्थान, उसको भी एक देश जिन कहा है ना। चौथे गुण स्थान वर्ती को एक देश जिन कहने में तो कई जगह है, लेकिन ये एक अद्भुत प्रयोग है। दूसरे गुण स्थान वाले को सासादन सम्यक्त, जो कि अब मिथ्यात्व अवस्था में नियम से जाएगा, उसको भी एक देश जिन कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि उसका जो काल चल रहा है वह सम्यक्त का है ना। चलो खैर, ठीक है। तो मेरे समझ से इन 3 गाथाओं पे अब पर्याप्त बात हो गई। अब इन गाथाओं में आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक प्रश्न जो शुरुआत में मैंने उठाया था कि हमने तो सुना है कि आत्मा में रमणता ये निश्चय स्तुति है और भगवान की स्तुति पूजा वो व्यवहार स्तुति है, लेकिन आप तो दूसरा अर्थ कर रहे हैं। इसका क्या समाधान किया मैंने कि अर्थ प्रकरण के अनुसार अर्थ होता है, स्वतंत्र अर्थ नहीं होता कभी, है ना। निश्चय स्तुति का अर्थ क्या है? इस प्रकरण में निश्चय स्तुति का अर्थ अलग है, और वैसे स्तुति को अलग रख के बात करें तो फिर वहां बात बदल जाएगी। लेकिन इस प्रकरण में निश्चय स्तुति किसका नाम है? भगवान के गुणों का स्मरण करना, वो निश्चय स्तुति है। ये निश्चय स्तुति क्यों है? क्योंकि इसमें भगवान के उन गुणों का स्मरण किया जा रहा है जो गुण उनके आत्मिक गुण है ना। उनमें कोई मिलावट नहीं है, शरीर के गुणों की स्तुति ये नहीं है। ठीक है ना, ऐसा। और वैसे भी अभी शायद एक दिन स्मरण किया था समंत भद्राचार्य का। समंत भद्राचार्य जब देवागम स्तोत्र लिखते हैं तो वहां भी इस तरह का उल्लेख करते हैं, इसी से मिलता जुलता, हूबहू यही तो नहीं। आपने देवागम स्तोत्र का नाम सुना है? समंत भद्राचार्य की रचना है देवागम स्तोत्र, जिसका दूसरा नाम है आप्त मीमांसा। क्या नाम है? आप्त मीमांसा। ठीक है, देवागम स्तोत्र नाम इसलिए है उसका क्योंकि उस स्तोत्र का पहला शब्द है देवागम। बहुत सारे स्तोत्र हैं जिनका नाम उसके पहले शब्द की वजह से पड़ा, जैसे भक्तांबर स्तोत्र, तो चूंकि उस स्तोत्र का पहला अक्षर है भक्तांबर। कल्याण मंदिर स्तोत्र, ऐसे देवागम स्तोत्र में पहला शब्द है देवागम, इसलिए उसका ये नाम पड़ गया। वैसे नाम है उसका दार्शनिक जगत में आप्त मीमांसा, है ना। तो उसमें भगवान की परीक्षा की गई है। किसकी? आप्त। बहुत गजब शब्द है आप्त। हमारे यहाँ बीतरागी सर्वज्ञ जिनेन्द्र देव को आप्त कहते हैं।
एक तरह से सरल शब्द में कहें तो भगवान, तो भगवान की परीक्षा की गई है उसमें। और वहां यहाँ निश्चय व्यवहार की शैली में बात है, वहां भगवान की परीक्षा करते हुए समंतभद्र स्वामी लिखते हैं, पहली ही कारिका है उसकी, देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। शायद आपने पहले कभी उसका उल्लेख, तत्वार सूत्र में इसका उल्लेख आया था, जब तत्वार सूत्र की पढ़ रहे थे ना अपन, तो शुरुआत में मंगलाचरण के समय पे 114 कारिकाएं हैं इसमें। 114 कारिका मतलब 114 श्लोक हैं देवागम स्तोत्र में। और ऐसी मान्यता है, उल्लेख आते हैं कि समंतभद्र आचार्य ने जो तत्वार सूत्र की टीका लिखी थी, गंधहस्ती महाभाष्य, उसका मंगलाचरण है ये 114 श्लोक। समझ में आए ना? खैर, तो उसमें भगवान की वो परीक्षा करते हैं और लिखते हैं, हे भगवान, देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान, कि आपके यहाँ देवों का आगमन होता है, आप 4 अंगुल ऊपर विराजमान हैं, आप चमर आदि विभूतियों से सहित हैं, मतलब दिव्य बिटप बहुपन की वर्षा, दुंदुभि आसन वाणी सरसा, छत्र चमर भा मंडल भारी, ये तब प्रार्तिहारे मन हारी। यानी पूरा जो भगवान का एक ग्लैमर होता है ना, वो सारी चीजें, समोशरण, उनकी दिव्य ध्वनि, उनका परमोदारिक शरीर और दुंदुभियां और सारे अतिशय। तो मान लो क्या लिखते हैं, देवागम नभोयान चामर आदि विभूतया, आपके यहाँ देवों का आगमन होता है, आप चमर आदि विभूतियों से सहित हैं, है ना, आप आकाश में विराजमान हैं, इस कारण से आप महान नहीं हो। अब देखो, ऐसे भक्ति की शुरुआत हो रही है, समझ में आया ना? क्यों क्यों इसकी ऐसी ऐसी इसकी व्याख्या में ऐसी परिकल्पना की है, इस तरह की, मैं उसको थोड़ा अपने शब्दों में बताता हूं। आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने, है ना, कि आप परीक्षा में, कि मानो समंतभद्र आचार्य ऐसे भगवान के चरणों में झुके, तो मानो भगवान बोल पड़े हो कि हे समंतभद्र, तुम मेरे चरणों में क्यों झुकते हो। ऐसे कोई भगवान बोलते हैं क्या? नहीं, बोलते नहीं है, एक कल्पना है समझाने के लिए, है ना, कि हे समंतभद्र, तुम मेरे चरणों में क्यों झुकते हो। हमने तो सुना है तुम बहुत परीक्षा प्रधानी हो, बहुत तर्कशील हो, अरे तुमने तो पूरे भारत वर्ष में घूम घूम के जिन धर्म का डंका बजाया है ना, और तुम्हारे अंदर तो इतना आत्मविश्वास है, रौब है अंदर में, कि मैं कुवादियों के मद को खंडन करने के लिए शेर की तरह विचरण करता हूं। तो ऐसा व्यक्ति, हे समंतभद्र, तुम मेरे चरणों में झुक रहे हो। ऐसा पूछते हैं क्या भगवान किसी से? बोले हाँ पूछते हैं ना। तो कोई कहेगा हमसे तो आज तक पूछा नहीं जी, हम तो रोज जाके भगवान के चरणों में झुकते हैं, आज तक नहीं पूछा। क्या करें, भगवान सबसे नहीं पूछते, है ना, किसी किसी से पूछते हैं, समंतभद्र जैसे जीवों से पूछ लेते हैं। क्या मतलब हुआ, सुनना आप ध्यान से। बोले ये जो अभिषेक प्रक्षाल धारा के नाम पे लाइन लगी है ना, इनसे क्या पूछूं, इन्हें तो खुद नहीं पता कि ये क्यों कर रहे हैं, और इनसे पूछेंगे तो कहेंगे क्यों कर रहे हैं वंदना। बोले किसी को अपनी बीमारी ठीक करनी है, किसी को घर में सुख शांति लानी है, किसी को अपने ग्रह नक्षत्र ठीक करना है, किसी को अपना वो काल सर्प योग ठीक करना है ना, ये ठीक करने इन बावलों से क्या पूछूं मैं। इन्हें तो पता ही नहीं है भगवान कौन है, भक्त क्या है, धर्म क्या, इनसे क्या ये बात करने लायक है। एक जगह में गया भगवान महावीर जी में, तो जिस प्रतिमा के साथ चमत्कार जुड़ा था, उस प्रतिमा का अभिषेक करने के लिए लाइन लगी है।
और उन्हीं के बगल में एक दूसरे भगवान की प्रतिमा है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई उन्हें प्रक्षाल करने वाला नहीं। बोले ये जो लाइन लग रही ना, बोले इन बावलों से क्या पूछूं, इन्हें पता ही नहीं भगवान क्या होते हैं। कोई मानता है कि भगवान है ना बच्चे देते हैं, कोई कहता है भगवान है ना भूत प्रेत भगा देते हैं, कोई भगवान का इस्तेमाल कई कई रूपों में करता है ना, कहीं के भगवान को पसीना आ जाता है। हाँ, हम जैसे भक्त होंगे तो भगवान को पसीना नहीं आएगा तो क्या होगा, खुशी खुशी होगी आंखों में, है ना। कहीं के भगवान है ना हिलने लगते हैं। कितने एक जगह अभी मैं तीर्थ वंदना करने गया, अभी अष्टानी का मैं गया था बड़नगर, तो वहां के पास में एक तीर्थ है बनेड़िया जी, और वहां की मान्यता ऐसी है कि ये मंदिर उड़ के आया था, वहां उड़ के आया था। तो अब क्या करे, बोले तुम्हारे तो भगवान कहीं उड़ते हैं, कहीं पसीना आता है, कहीं बच्चे देते हैं, तो इन्हें तो पता ही नहीं भगवान क्या होते हैं। बोले इन पागलों से बात नहीं करता मैं, इन बावलों से बात नहीं करता। समझ में आया ना। ये तो समझते हैं कि हमने हैदराबाद में, बेंगलुरु में, यूएसए में बैठ के 51,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए और हमारे नाम से वहां शांति धारा हो गई, तो हमारा पुण्य लग जाएगा और हमारे बच्चा की रोग ठीक हो जाएगा। बोले इन बावलों से क्या बात करूं। ये जो इनकी लाइन लगी रहती है सुबह से लेके शाम तक, ये मेरे भक्त नहीं है, ये तो भोगों के भिखारी है, ये तो अपने मतलब से आए हुए लोग हैं। समझ में आए ना, ये हमारी खुशामद इसलिए कर रहे हैं कि इनके अपने अपने कोई काम इनने हमें दे रखे हैं। यदि वो काम मुझसे ना हो तो ये कल से चले जाएंगे, और कोई बता दे कि ये काम यहाँ नहीं दूसरी जगह जाओ तो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, तो ये तो वहां चले जाएंगे। इनका कुछ पता नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है कि भगवान वीतरागी है, सर्वज्ञ है। इनकी वीतरागता सर्वज्ञता पूजनीय है। यहाँ तो कुंद कुंद देवर कह रहे उनके शरीर आश्रित गुणों की पूजा नहीं होती, और ये तो उनके शरीर आश्रित गुण भी नहीं है जिनको ये पूजा। इसलिए बोले इन बावलों से बात नहीं करता मैं, इनसे क्या पूछूं, इनसे बात करने लायक नहीं है ये तो। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं, इनसे क्या पूछूं मैं। बोले तिजारा के भगवान का इस्तेमाल भूत भगाने के लिए, पदमपुरा के भगवान का इस्तेमाल भूत भगाने के लिए, महावीर जी के भगवान का इस्तेमाल बच्चों के लिए, ऐसे ऐसे सब जगह के अलग सब भगवानों को काम सौंप रखे हैं हमने। 24 तीर्थंकरों में शांतिनाथ भगवान को काम पे लगा दिया शांति करने के लिए, पार्श्वनाथ भगवान को डिपार्टमेंट दे दिया रक्षा करने के लिए, ऐसे ऐसे है। तो कहते हैं हे समंत भद्र, ये इनसे मैं क्या पूछूं, ये तो बात करने लायक लोग नहीं है। भगवान भक्ति तो बड़े उछल उछल के करते हैं तुम्हारी, हाथों में मजीरा लेके बाजे छम 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 बाजे घुंघरू, और कई बार तो नागिन डांस और मुंह में रूमाल लगा लगा के। अरे बावले हैं ये बात करने लायक नहीं है। लेकिन हे समंत भद्र, तुम जैसा व्यक्ति जब मेरे दरवाजे पे आता है, तुम जैसा परीक्षा प्रधानी, तुम जैसा बाद में प्रबल, तुम जैसा स्वाभिमानी, तुम जैसा है ना व्यक्ति जब मेरे सामने झुकता है, तब मेरा भी मन करता है कि यार तुमसे थोड़ी बात करूं। समझ में आए ना। तब मुझे पूछना पड़ता है कि हे समंत भद्र, तुम मेरे चरणों में क्यों झुकते हो, है ना। ऐसी बातचीत नहीं होती, लेकिन समझना। तो समंत भद्र आचार्य कहते हैं कि हे आचार्य देव, ये सारी दुनिया जिस कारणों से तुम्हारे सामने झुक रही है ना, आप इस धोखे में मत रहना कि मैं इस कारण से आपकी वंदना कर रहा हूं। क्यों, आप ये मत समझना कि मैं आपके ग्लैमर से प्रभावित हो गया। आप सोचो कि हाँ समंत भद्र तुम्हें आना ही पड़ा। अरे जब देखो ये बड़े बड़े देव इंद्र अहमेंद्र जब चरणों में आते हैं, अहमेंद्र तो खैर वो मुंह से निकल गया, जब ये बड़े बड़े इंद्र चरणों में आते हैं तो देखो समंत भद्र तुम्हें आना ही पड़ा ना। कहते भगवान ऐसा नहीं है, मैं आपके चरणों में इसलिए नहीं आया कि देवता लोग आए। अरे भाई समंत भद्र, यहाँ तो लाइन लगी रहती है सुबह से रात तक, क्या करें, हमारा अतिशय ऐसा ही है। देखो समोषण दिव्य ध्वनि और छत्र चमर। तब आचार्य समंत भद्र लिखते हैं,
देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विष्पपि दृश्यन्ते नातस्तमसि नो महान। हे भगवान, मैं आपके चरणों में इसलिए नहीं झुकता कि आपके यहाँ देवों का आगमन होता है, आपके छत्र चमर आदि भामंडल आदि प्रातिहार हैं, बाहर का वैभव है ना, 4 अंगुल ऊपर विराजमान है, हम इन कारणों से आपकी वंदना नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये सब तो मायावियों के भी देखे जाते हैं। समझ में आया ना? ये देखो, ये भक्ति है। अब आप क्या कहेंगे इसे, निश्चय भक्ति की व्यवहार भक्ति? समझ में आया ना? आचार्य देव यही तो कह रहे हैं कि अरे ये जो तुम कह रहे हैं ना कि शरीर के गुण, भगवान का सफेद रक्त और ये परम शांत मुद्रा, कहते ये तो शरीर के गुण हैं, ये व्यवहार भक्ति है, निश्चय से युक्त नहीं है। देखो, जिस बात को कुंद कुंद देव यहाँ निश्चय स्तुति कह रहे हैं, समंत भद्राचार्य तो उसे ही स्तुति कह रहे हैं, निश्चय व्यवहार नहीं। कहते हम तो वंदना ही आपकी इसलिए कर रहे हैं, आप इनसे महान नहीं हो। तो आप क्यों महान हो? आचार्य समंत भद्र, जरा बता तो दो, आखिर तुम मेरे चरणों में क्यों झुकते हो? नास्ती से तो बता दिया है ना। इसका मतलब ये है कि समंत भद्र आचार्य ने आज से 1700 साल पहले ये बात स्थापित कर दी कि जब भी दुनिया में किसी का मूल्यांकन होगा तो उसके भीतरी गुणों के आधार पर होगा, आंतरिक गुणों के आधार पर होगा, उसके बाहर पुण्य के वैभव से उसका मूल्यांकन नहीं होगा। बात कही जा रही है देव के विषय में, समझना शास्त्र के विषय में भी और समझना गुरु के विषय में भी, क्योंकि ये तो पुण्य का वैभव है। समझ में आया ना? तीर्थंकरत्व भी पुण्य है, दिव्य ध्वनि भी पुण्य है। आगे गाथा उसमें आया कारिका में कि हम आपकी इसलिए भी वंदना नहीं करते कि आप तीर्थंकर हैं, आपने समय को स्थापित किया, तीर्थ को स्थापित किया। क्यों? यदि इससे वंदना करेंगे तो सभी धर्म के, बुद्ध ने अपने धर्म की स्थापना की, कपिल ने अपने धर्म की स्थापना की, वो भी पूजनीय हो जाएंगे क्योंकि सबने धर्मों की स्थापना की। ऐसा तीर्थंकरत्व को भी उन्होंने वंदना का हेतु नहीं माना। दिव्य ध्वनि भी उनके, है ना, जो 4 अनंत चतुष्टय के अलावा 42 गुण है उसमें से आती है। इतनी खतरनाक, इतनी कठिन बात कहने के लिए 156 इंच का कलेजा चाहिए, जो कि आचार्य समंत भद्र देव के पास था। कहते इन सब बातों के कारण हम आपको नमस्कार नहीं करते। तो क्यों करते हैं, क्यों करते हैं आप? तो बोले आपने दोषों का नाश कर दिया, आपने आवरण का नाश कर दिया, और आपकी, अब तीसरा असली है ना, ये दोनों तो हेतु हैं उसमें, आपकी जो वाणी है उस वाणी को किसी प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा कोई वादी प्रतिवादी उसको खंडित नहीं कर सकता। सत्यमेवाशी निर्दोष युक्ति शास्त्र विरोधी वा, है ना, इसलिए हम आपकी वंदना करते हैं, आपकी निर्दोष वाणी है। और निर्दोष वाणी क्यों है? क्योंकि आप वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं। अब देखो ये क्या है, ये इस का आप स्टैंडर्ड तो कहो, समझ में आया ना, इसका स्वाद तो कहो। आचार्य कहाँ बैठकर बोलते हैं, बोले, है ना, बोले तो हम किस चीज से प्रभावित होंगे भगवान, है ना। एक भजन की उस भक्ति में है ना, कौन सी पूजन या भक्ति में है, जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान, उनमें ही निस दिन रहे लीन, वे पुण्य पाप में ही प्रवीण, पर पुण्य पाप से पार आप। कहाँ की है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बस सुनाई ध्यान आ रहा है कुछ, है ना। बढ़िया है ना। तो ऐसे ही ये मैं तुलना कर रहा था कि देखो इसी तरह की बात कुंद कुंद देव कह रहे हैं, इसी तरह की बात समंत भद्राचार्य कह रहे हैं। दोनों में यदि ये एक सूत्र देखे जाए तो दोनों ही भगवान का भगवदपना उनके भीतरी गुणों में देख रहे हैं। यहाँ आचार्य कुंद कुंद देव भी, है ना, उस व्यवहार का निषेध करते हैं कि केवली के शरीर को गुणों का स्तवन, उनका स्तवन नहीं है वास्तव में निश्चय से। और समंत भद्र देव भी कह रहे हैं
कि तुम्हारे शरीर और चमर ये सबसे आप महान नहीं हो। लेकिन प्रश्न यहां भी हो सकता है कि आखिर भगवान के ये चमर आदि होते तो है ना। यहां भी कोई कह सकता है समय सार के प्रकरण में कि आखिर भगवान के जो 42 शरीर आश्रित गुण हैं वो तो होते तो है ना। तो बोले होते हैं ना, हमने उसका कहाँ निषेध किया। लेकिन समोषण होते हुए भी पूजनीयता का आधार समोषण नहीं है। देवों का आगमन होते हुए भी पूजनीयता का आधार देवों का आगमन नहीं है। ऐसे यहां कुंद कुंद देव कह रहे हैं कि शरीर के गुण जो हैं वो उनकी महानता के आधार नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं है? तो बोलो, समंत भद्राचार्य की उस पंक्ति में कुंद कुंद देव के इन गाथाओं का थोड़ा असर दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है ना। खैर, ये क्या है निश्चय स्तुति। तो मैं बड़ा देखो, कई बार क्या होता है समय सार में आप देखना, जगह जगह आएगी बात, जगह जगह। अमृतचंद स्वामी के कलशों में आचार्य ने पुरुषार्थ को स्थापित किया है। पौरुष पौरुष पौरुष, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ। कैसे पुरुषार्थ किया? इंद्रिय को जीतने वाले हैं आप, मोह को जीतने वाले हैं। ये शब्दों के प्रयोग में ही एक पुरुषार्थ का भाव झलकता है। जीतना, ये पुरुषार्थ, पराक्रम, समझ में है ना। ये मुझे बहुत मतलब आकर्षित करती हैं चीजें, है ना। अब ये सब चीजें कब समझ में आती हैं? गाथा के शब्दों को देखो जरा। जिद मोह, है ना, इंद्रिय को जीतने वाले, जड़िंद्रिय, इसमें पौरुष। यानी जब आचार्य ने कहा कि केवली के गुणों का स्तवन ही निश्चय स्तुति है, तो आचार्य कैसी जरा बताओ ना। तो उन्होंने केवल ज्ञानी के गुणों का स्मरण करते हुए केवल ज्ञान का स्मरण नहीं किया। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या कहा? ये बात कल भी आई थी कि आचार्य कह रहे केवली के गुणों का स्मरण, केवली के गुणों का स्मरण करते हुए केवल ज्ञान को स्मरण नहीं किया। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? बोले बताओ, प्रधानमंत्री मोदी को जानते हो? बोले हाँ जानते हैं। कौन है? तो पहला जवाब तो ये होना चाहिए ना कि वो देश के प्रधानमंत्री है। बाद में और कुछ होगा। लेकिन बोले बताओ जरा, तो प्रधानमंत्री वाली बात ही नहीं आ रही। राजनीतिक कद है वो, लेकिन राजनीति की कोई बात ही नहीं आ रही, है ना। ऐसे ही कहते हैं केवली के गुणों का स्मरण करना वो निश्चय स्तुति है। तो कहते करो ना, तो करा क्या? केवली के भगवान के गुणों का स्तवन करते हुए केवल ज्ञान का नाम ही नहीं लिया। क्योंकि केवली तो कहते ही उसे है ना, केवल ज्ञानी, और उसके साथ केवल दर्शन भी ले सकते हैं। और केवल का अर्थ क्या होता है? केवल, केवल का अर्थ क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना केवल ज्ञान, तो केवल का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? केवल का अर्थ क्या होता है? केवल का अर्थ मात्र नहीं, मात्र नहीं। अनम्यूट करता हूं मैं, आपको किसी को बताना हो तो बता सकते हैं आप, अपने हाथ से अनम्यूट कर लीजिए। केवल का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान। और बताओ कोई? ज्ञान ज्ञान। चलो मैं बताता हूं, काफी आवाज आ रही। केवल मतलब असहाय ज्ञान। केवल ज्ञान मतलब असहाय ज्ञान। केवल शब्द का अर्थ होता है असहाय। समझ में आया? यानी ऐसा ज्ञान कि है ज्ञान पूरा, लेकिन उसमें किसी की मदद नहीं है ना। सिद्धांत की अपेक्षा से कहें तो केवल ज्ञानावरण कर्म के क्षय से होने वाला ज्ञान। सरल शब्द में कहें तो फिर वही है, सर्वद्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक काल प्रगट के बली भगवंता, है ना। चलो, लेकिन बात क्या है, प्रश्न क्या है मेरा? केवली के गुणों के स्मरण करने में आचार्य ने केवल ज्ञान का नाम नहीं लिया। ये मुझे बड़ी अचरज लगता है। 3 गाथाएं मिली आचार्य को, 6 लाइन मिली, 6 लाइन उन्होंने निश्चय स्तुति की लिखी, लेकिन केवल ज्ञान को नाम नहीं लिया कहीं।
और आप प्रवचन सार में जाएंगे तो केवल ज्ञान के इतने गीत गाते हैं कुंद कुंद देव, इतने गीत गाते हैं, इतने गीत गाते हैं कि बस उनका मन नहीं भरता, है ना। कालृच विस्मम शैलम सब्बथ संभवम चित्तम चुकबम जानदि झुंडम अहोहिलाणस महात्म, एक से एक गाथा। यहाँ नाम तक नहीं लिख रहे केवल ज्ञान का, है ना। क्यों नहीं ले रहे? केवल ज्ञान यद्यपि एक बहुत बड़ा ना आत्मिक गुण है, लेकिन आचार्य को यहाँ पुरुषार्थ को स्थापित करना है। किसको स्थापित करना है? पुरुषार्थ को स्थापित करना है। उन्हें आत्मानुभवी कराना है, उन्हें आत्मिक पुरुषार्थ जागृत करना है। आत्मिक पुरुषार्थ में केवल ज्ञान की क्या भूमिका है? केवल ज्ञान तो जब जीव वीतरागी हो जाता है उसके बाद प्रकट होता है, समझ में आया ना। जब जानना चाहते थे सारी दुनिया को तब केवल ज्ञान था नहीं, और जब जानने की इच्छा खत्म हो गई तो केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जब दांत थे तो चने नहीं थे, और जब चने हैं तो दांत नहीं है ना। तो हमारे सुखी होने में, है ना, हमारे अंदर का जो वर्तमान ज्ञान होता है उसी की भूमिका होती है। भगवान का केवल ज्ञान हमारे आत्मोपलब्धि में भीतरी साधन नहीं है। क्यों? क्योंकि वह तो जब वीतरागी हो गया व्यक्ति, मोह का नाश कर दिया। देखो आप, चौथे गुण स्थान में दर्शन मोह का नाश कर दिया, 5वें 6वें में आके अविरति का नाश कर दिया, 7वें में आके प्रमाद का नाश कर दिया, 12वें में आके कषाय का नाश कर दिया। 4 बड़े बड़े आश्रयों के कारण, बंध के कारण का नाश कर दिया, तब जाके केवल ज्ञान प्रकट हुआ। तब तक तो केवल ज्ञान था ही नहीं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए आचार्य ने किसको बोले? जीव के जो कारण है, जो दुख का कारण है, ये क्या है? ये इंद्रिय के जरिए यह जीव बहिर्मुखी होता है ना। इसके अंदर मोह बैठा है, ये इसके दुख का मूल है। हो भगवान, आपने उस मोह को जीता। क्या किसको जीता? कोई भी जीव जब पुरुषार्थ करता है तो मोह का नाश करने के लिए पुरुषार्थ करता है, केवल ज्ञानी होने के लिए पुरुषार्थ नहीं करता। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? है दुख खो कम्मक खो बोही लाहो सुगई गमन समाही मरणम जुण गुण संपत्ति हो मज्ज, है ना। मेरे मोह का नाश हो, मेरे कर्म का नाश हो, मेरे दुख का नाश हो, मेरा समाधि मरण हो, और जिनेंद्र गुणों की संपत्ति मुझे मिले। इतनी लंबी लिस्ट में केवल ज्ञान को अलग से नाम लिया नहीं लिया, है ना। तो केवल ज्ञान कोई कम चीज है ऐसी नहीं है बात, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ जो आचार्य की जो मुझे एक वो दिखता है कि उन्होंने 3 गाथाएं लगाई निश्चय स्तुति में, और किसकी बात कह रहे हैं? केवली गुणों की बात। पिछली गाथाओं में कि केवली गुण के शरीर की स्तुति वह निश्चय में योग्य नहीं है, लेकिन जब केवली गुणों की बात आ गई तो उन्होंने केवल ज्ञानी का नाम ही नहीं लिया, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, इसका नाम ही नहीं लिया। हे भगवान, आपने इंद्रियों को जीता, आपने मोह को जीता, आपने मोह का नाश किया, क्योंकि दुख का कारण मोह है। यदि हम आत्मोपलब्धि नहीं कर पा रहे हैं तो इसके बीच में बाधा ये नहीं है कि आपको केवल ज्ञान नहीं है, बाधा ये है कि आपको मोह है। जो आचार्य ने संकल्प लिया था कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, यदि कोई जीव आत्मा नहीं देख पा रहा है तो इसके बीच में कारण ये केवल ज्ञान का नहीं होना नहीं है, इसके बीच में जो बड़ी वजह है वो मोह है, इंद्रिय की परान्मुखता है। यही कारण है कि वे जब भगवान की निश्चय स्तुति करते हैं तो उनके उन गुणों का स्मरण करते हैं जिसको पढ़कर, है ना, हमारे अंदर पौरुष जागृत हो। इंद्रियों को जीता आपने, मोह को जीता, मोह का नाश किया, यानी हमारे अंदर उत्साह आए, पौरुष आए। पौरुष वर्धक गाथाएं है, समझ में आया ना, पुरुषार्थ प्रेरक गाथा है। ठीक है, चलो अब इस प्रकरण को यहाँ समाप्त करते हैं। समाप्त करते हैं मतलब अभी व्याख्यान पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ 33 गाथा में वो जो प्रश्न आया था, कौन सा?
कि तीर्थंकर और आचार्यों की स्तुति झूठी हो जाएंगी, उस प्रश्न का समाधान यहां हो गया। ठीक है, अब मानो उस प्रश्न का समाधान हो गया और अब उस जिज्ञासु को ये महसूस होने लगा कि हाँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों भिन्न भिन्न है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है, शरीर है ना। अब जब ये भेद विज्ञान हो गया तो फिर प्रश्न ये उठता है कि हे आचार्य देव, इन पर पदार्थों का त्याग क्या है, कैसे इनका त्याग होता है, इनके त्याग करने की विधि क्या है, इनको त्याग करने की मेथड क्या है, हम कैसे माने कि ये पर पदार्थ का त्याग हो गया। अब यहां से चर्चा थोड़ी सी मोड़ लेती है, समझ में आया ना। और आगे की अब गाथाएं 34, 35, 36, 37, ये 4 गाथाएं प्रत्याख्यान की गाथाएं हैं। काय की गाथाएं हैं? प्रत्याख्यान। अब यहां से एक नया शब्द शुरू होगा, प्रत्याख्यान, जिसको प्राकृत में कहते हैं पच्चखाणम। क्या है? पच्चखाणम। ठीक है। और यदि ऐसा हम समझें कि ये अभी कुछ गाथाएं प्रश्न के जवाब में आई थी, अब आप सोचो बीच में प्रश्न है ही नहीं। तो आचार्य कह रहे थे कि जो आत्मा को अबद्ध, स्पष्ट, अनन्य, अविशेष, असंयुक्त देखता है वह सारे जिन शासन को देखता है। तो हे आचार्य देव, अबद्ध स्पष्ट कैसे देखें, बद्ध स्पष्ट भाव का कैसे त्याग करें? तो मानो उसी के बाद ये गाथा आई है। बीच में अज्ञानी की पहचान, अज्ञानी ने प्रश्न किया कि शरीर आत्मा एक है, फिर आचार्य ने जवाब दिया, निश्चय स्तुति, व्यवहार स्तुति। तो ये पिछली कुछ गाथाएं ये क्रिया प्रतिक्रिया में आई थी, प्रश्न उत्तर में आई थी। अब प्रश्न का समाधान हो गया, अब फिर से वही चर्चा प्रारंभ हो जाती है कि ये आचार्य देव, आत्म उपलब्धि कैसे हो, पर द्रव्य का त्याग कैसे हो, पर भावों का त्याग कैसे हो, पर भावों के त्याग करने की विधि क्या है। समझ में आ गई बात की नहीं? अब फिर से वही ट्रैक प्रारंभ हो जाएगा। तो अभी ये गाथाएं क्यों आई थी? प्रश्न आ गया था ना बीच में, प्रश्न आ गया था तो अब जवाब देना पड़ा, लेकिन अब समाधान हो गया। अब आचार्य फिर दोबारा उसी पवित्र भूमि पर आ रहे हैं। किस पवित्र भूमि पर? कि आखिर पर द्रव्य का त्याग क्या है, प्रत्याख्यान क्या है। क्योंकि आखिर समय सार लिखा तो इसी कार्य के लिए गया है ना। तो देखो, अब जरा गाथा पढ़ते हैं। गाथा 34 गाथा। सब्बे भावे जम्हा पच्चखाई परितिडादूणम तम्हा पच्चखाणम प्राणम नियमामुणे तब्बम। एक बार मिलके पढ़ते हैं, मैं अनम्यूट करता हूं सबको, है ना। आप अनम्यूट कर सकते हैं आप सब। सवे भावे जम्मा पच्चखाई परितिडादूणम तम्मा पच्चखाणम प्राणम नियमामुणे तब्बम। देखो, अब अर्थ देखते हैं। प्रश्न क्या है? क्या है प्रत्याख्यान? प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ क्या होता है? त्याग। अब यह जब हम चरणान योग के शास्त्रों में आते हैं, मुनि के आवश्यक पढ़ते हैं, मुनि की चर्या पढ़ते हैं, तो वहां प्रत्याख्यान शब्द बहुत आता है ना। आज भी आप श्वेतांबर भाइयों में चले जाएंगे तो वहां उन्होंने इन शब्दों को सुरक्षित रखा है, मूल शब्दों को। पच्चखाण, पडिक्रमण, प्रतिक्रमण, समझ में आए ना। दिगंबरों में इन सब शब्दों की थोड़ी सी उपेक्षा हो गई, लेकिन वहां अभी भी सुरक्षित है ये मूल रूप से। अब वो भाव कितना समझते हैं वो अलग बात है, बात केवल शब्द की कर रहा हूं मैं। तो प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान को बोलते हैं पच्चखाण। और प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ क्या होता है? त्याग। प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ क्या होता है? त्याग। अब जब हम एथिक्स में जाते हैं, आचरण शास्त्र में जाते हैं, तो वहां त्याग किसका होता है? वस्त्रों का त्याग,
घर का त्याग, परिवार का त्याग, हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी का त्याग, कुशील का त्याग, परिग्रह का त्याग, खेत मकान धन धान सोना चांदी दास दासी वस्त्र बर्तन, इस तरह से त्याग। ठीक है, अब ये अध्यात्म शास्त्र है, ये भेद विज्ञान का शास्त्र है, तो यहाँ पर वस्तु का त्याग तो होता नहीं है। अच्छा, पर वस्तु का त्याग क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि यदि हम ये मानेंगे कि पर वस्तु का त्याग मैंने कर दिया, इसका मतलब हमने ये मान रखा है कि पर वस्तु को हमने ग्रहण किया है, क्योंकि जिसका ग्रहण होता है उसी का त्याग होता है। यदि मैं कहूं कि मैंने शरीर का त्याग कर दिया, इसका मतलब आपने ये माना था कि मैंने ग्रहण कर दिया, किया था। और यदि आज भी ये मानते हैं कि मैंने त्याग कर दिया रुपए पैसे का, इसका मतलब जिस समय आप रुपए पैसे आप रखते थे, उस समय ये मानते थे कि मैंने इनको ग्रहण किया, और आज ये मानते हैं कि मैंने उसका त्याग किया। तो त्याग करते हुए भी हकीकत में श्रद्धा के लेवल पे अभी भी आपने उसे ग्रहण ही कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपने त्याग माना ना। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? इसको ऐसे समझो आप, किसी से कहा जाए कि क्यों जी अच्छा आप में से ही पूछता हूँ, कहाँ है नितिन, कहाँ है? नितिन से थोड़ा सा मजाक करे लेता हूँ, आपको है ही नहीं नितिन, है ना? नितिन है, तो नितिन आपने शराब पीना छोड़ दिया नहीं? आपने पहले से पूछ शराब रखा है? पहले की तत्ता सूत्र की क्लास में ही पूछा था। पूछा था क्या? अरे वाह! तो आपने शराब पीना छोड़ दिया, कब छोड़ दिया? तो कहेंगे भाई साहब मैं पीता ही कब था। नहीं समझे आप? अब यदि आप कहते हैं कि दरअसल ये शराब पे तो मैंने लागू कर दिया, जो हंसी मजाक होती है उसमें तो ये दूसरे तरह का प्रश्न है कि कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त से पूछता है, क्यों भाई तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें मारना पीटना छोड़ दिया कि नहीं? ऐसा है। अब वो कहता है कि नहीं छोड़ा, इसका मतलब आज भी पिटता है। और यदि कहता है कि नहीं छोड़ दिया, इसका मतलब पहले पिटता था। तो मैंने उसको थोड़ा सा और हल्का बना, मतलब और थोड़ा सा उसे उसको बदल दिया शराब पे, कि भाई शराब पीना बंद कर दिया, कब बंद कर दिया? अब वो कहता है कि नहीं बंद नहीं किया, इसका मतलब अभी पीता है। वो कहता है कि हाँ बंद कर दिया, इसका मतलब आज तक पीता था, है ना? अब वो कह रहा है मैंने परद्रव्य का त्याग कर दिया। त्याग कर दिया है मतलब तू आज भी ये मानता है कि परद्रव्य का त्याग होता है, और यदि त्याग मानेगा तो इसका मतलब उसका प्रतिपक्ष भी मानता है कि ग्रहण भी होता है ना? तो चरणान योग में तो ये व्यवहार चलेगा कि मैंने इसका त्याग किया, मैंने इसका त्याग किया, लेकिन जब भेद विज्ञान में आते हैं, अध्यात्म में आते हैं, तो परद्रव्य का त्याग होता ही नहीं है। कोई जीव परद्रव्य का त्याग नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं होता। यदि हम परद्रव्य का त्याग ऐसा मानेंगे तो हमें ये मानना पड़ेगा कि परद्रव्य का ग्रहण होता है, आत्मा परद्रव्यों से मिलकर एक होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। तो फिर क्या है त्याग? तो देखो, जम्मा जिससे सब्बे भावे पच्चक खाई परे, सर्व भावान, जो अपने से भिन्न अन्य पर भाव हैं, परान परे, ति पे पर हैं, ऐसा णादूण, ऐसा है ना जानकर पच्चक खाई, वह उसका त्याग करता है। सुनना ध्यान से, अभी अभी एकदम निष्कर्ष पे मत पहुंचना कि ये तो आ गया परद्रव्य का त्याग करता है। नहीं नहीं, परद्रव्य का त्याग करना मतलब क्या है वो आगे की लाइन में खुलेगी बात। पहली लाइन का अर्थ क्या हुआ? जम्मा मतलब इस प्रकार से, जिस तरह, जैसे, जिस प्रकार, जिससे, सब्बे भावे, सभी भावों का, को, परे, पर हैं, ति इति इस प्रकार, णादूणम जानकर, पच्चखाई
उन पर भावों का त्याग करता है। ठीक है, क्या जानकर? ये ती है ना, ती ती, ये इति है, संस्कृत में इति है। इति मतलब परे इति, ये पर है ऐसा जानकर। सभी पर भावों को ये पर हैं ऐसा जानकर पच्चखाई प्रत्याख्याति, वह त्याग करता है। तम्हा, इससे क्या सिद्ध हुआ? णाणम पच्चखाणम नियमा, ज्ञान प्रत्याख्यान है। नियमा, वास्तव में नियम से, मुड़े दब्बम, ऐसा जानना चाहिए। मतलब क्या हुआ? ज्ञान, नियम से ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ऐसा जानना चाहिए। अभी आप घबराना मत, केवल शब्दों को अर्थ समझ लेना। अभी आप, अभी धीरे धीरे सारी बातें स्पष्ट होंगी। क्या अर्थ हुआ इसका? कि पर द्रव्य है, पर भाव है, सभी पर भाव ये पर है, ऐसा जानकर उसका त्याग करता है। ऐसा जानकर त्याग करता है। वजन किस पे है? णादूरम, ऐसा जानकर कि ये पर है, ऐसा जानकर उसका त्याग करता है। इससे क्या सिद्ध हो गया? क्या जानना चाहिए? इससे ये जानना चाहिए कि नियम से, वास्तव में, निश्चय से, णाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। मतलब आपने ज्ञान किया ना, ज्ञान में ग्रहण किया था कि ये मेरे हैं, तो ये छोड़ दिया कि ये मेरे नहीं है। तो ग्रहण कहाँ था? ज्ञान में। और अज्ञान में ग्रहण था, ज्ञान में ग्रहण नहीं था, वास्तव में अज्ञान में ये ग्रहण था। और मैंने ये जान लिया कि ये मेरे नहीं है, बस त्याग हो गया। इसका मतलब क्या है? ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही त्याग है। समझ में आया? आचार्य अमृतचंद स्वामी इसका आनंद लेते हैं, वो इसका दृष्टांत देते हैं। देखो, इस दृष्टांत को मैं अपनी भाषा में समझाता हूं आपको। कि जैसे है ना, रसिकलाल जी, आपने और मैंने, आपने एक धोबी के यहाँ कुर्ता दिया धोने के लिए, और मैंने भी दिया। अब दोनों ही कुर्ता एक ही कपड़े का है, एक ही कलर का है, और बिल्कुल समानता है। वैसे ही कॉलर वाला, वैसे ही जैसा भी था, है ना, ऐसा। हालांकि आपके यहाँ, आप कनाडा में बैठे हैं, टोरंटो में, आपके और ऐसी संभावना होना कम है। यदि मैं अशोक जी वाला दृष्टांत देता तो ज्यादा था। ये खतौली के हैं ना, मैं भी खतौली में ही मेरी सेवा है, तो ये संभावना ज्यादा हो सकती है। लेकिन चलो, अब हुआ क्या कि मेरा कुर्ता वो धोबी के यहाँ धोने डाला था, आपने भी उसी के यहाँ ड्राई क्लीनिंग के लिए दिया। अब एक दिन आप बढ़िया कुर्ता पहन के बाजार में घूम रहे थे, और मैं मिल गया। मैंने कहा, रसिक लाल जी, जय जिनेन्द्र, और जी कैसे हैं, केम छो, और मजे में छे, बीजी सारी बातें। मैंने कहा, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बात बताइए, आप मेरा कुर्ता क्यों पहने हैं? अब आप कहेंगे, मनीष जी कैसी बातें कर रहे, आप तो सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं हमारी। बोले, नहीं, ये मेरा कुर्ता है। बोले, आप क्यों मजाक कर रहे हैं? क्योंकि शुरुआत में तो ऐसी बात करना मजाक ही लगेगा। मैंने कहा, तो और थोड़ी यहाँ वहां की बातें हुई, और आजकल मौसम गर्मी सर्दी, वो तो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ, आप मेरा कुर्ता क्यों पहने हैं? अजीब बात है। पहले तो थोड़ी बात मजाक मजाक में चलती रही, लेकिन अब तो बात ज्यादा ही हो गई सीरियस। बोले, मनीष जी आप क्यों मजाक कर रहे हैं? आप वैसे तो चलो आपका ही है, सब कुछ आपका ही है। नहीं नहीं, अब वो मजाक की बात नहीं, ये मेरा कुर्ता है। अब आप मानने के लिए तैयार नहीं। अब बात गंभीर हो गई। तो अब मैंने कहा, देखो, मेरा कुर्ता लॉन का था। बोले, मेरा भी लॉन का था। बोले, मेरा ये हाफ बाजू का था। बोले, मेरा भी था। अब सारी चीजें सेम निकले। मैंने कहा, अच्छा, आप कहाँ से कुर्ता आपने ये सिलवाया था? बोले, मैंने सिलवाया था क्वालिटी टेलर से। मैंने कहा, मैंने सिलवाया था
तो कौन सा टेलर है जबलपुर में, एक लारेक्स टेलर से। तो बोले पीछे चिट देखो। अब पीछे चिट देखी तो उसमें लिखा था लारेक्स टेलर। अब जब मैंने ये रसिक लाल जी को दिखाया, बोले ओ, फिर ये हुआ क्या। मैंने कहा आपने किस ड्राई क्लीनिंग पे दिया था धोने के लिए। बोले उसके, मैंने भी उसे ही दिया था, मतलब कुर्ता बदल गया। समझ में आया ना। अब जब उन्होंने ये चिन्ह देखा कि ये मेरा नहीं है वास्तव में। अच्छा, कुर्ता छूट गया कि नहीं। अब मैं कहूं कि रसिक लाल जी कुर्ता निकालो आप यहीं पे, बोले नहीं नहीं आप पहने रहो, कोई बात नहीं, आप पहनो, अच्छे से धो लो, और आपको पहनना हो और पहन लो, कोई दिक्कत नहीं, 2-4 बार। आपके पहनने से खतरा नहीं है मुझे, आप पहनते हुए जो ये मानकर पहने हुए थे कि ये मेरा है, बस ये खतरा था। अब यदि आप एक बार आपने मान लिया कि ये कुर्ता मेरा नहीं है, मनीष जी आपका ही है, तो अब मुझे भी टेंशन नहीं है, अब आप पहने रहो। क्यों, कपड़ा तो वास्तव में आपका छूट ही गया। क्यों, क्योंकि आपने चिन्ह के द्वारा पहचान कर ली कि ये कुर्ता मेरा नहीं है। खतरा ये कुर्ता बदन पे पड़ा है ये नहीं है, खतरा ये था कि आप ये मान के पहने हुए थे कि ये मेरे ही कुर्ता है, और ज्यों ही आपको पता चला ओह ये कुर्ता मेरा नहीं है, बस कुर्ता तो उस समय छूट गया। अब तो बस बदन पे से निकलना बाकी है। कुछ बात समझ में आ रही। ऐसा उदाहरण दिया अमृतचंद स्वामी ने कि ऐसे ही कोई भ्रम से चादर ओढ़े लेटा हुआ था, तब श्री गुरु आकर उसकी चादर पकड़ के उसे उखाड़ते हैं, बोले उठ ये चादर तेरी नहीं है। ऐसा दृष्टांत दिया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप पढ़ना टीका, अमृतचंद स्वामी ऐसा दृष्टांत देते हैं। तो अभी हम इस शरीर को, अभी ये शरीर यही है, एक ही शरीर, जहां आत्मा है वही शरीर है, लेकिन हम ये मान के बैठे हैं कि ये मैं हूं, ये इसका ग्रहण करना है। और जो ही आचार्य ने पहचान बताई कि अरे तुम्हारी पहचान चेतना है और शरीर की पहचान जड़ है, तुम अरूपी हो, ये रूपी है, तुम ज्ञान दर्शनमयी हो, ये ज्ञान दर्शन से रहित है, ऐसा जब चिन्ह से जाना तो शरीर कहां गया, वही है। बस ये निर्णय हो गया कि ये मैं नहीं हूं। बस इसी का नाम है पर भाव का त्याग होना। तो ग्रहण कहाँ था, ज्ञान में ग्रहण था, और त्याग कहाँ हुआ, ज्ञान में त्याग हुआ। तब आचार्य कहते इससे क्या सिद्ध हुआ, णाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही त्याग है, सच्चा ज्ञान ही त्याग है, सम्यक ज्ञान ही त्याग है, वही प्रत्याख्यान है। यानी पर द्रव्य को त्यागने की विधि क्या है कि पर मैं नहीं हूं, मैं चेतना लक्षण युक्त ज्ञायक द्रव्य हूं, बस ऐसा जानना ही पर द्रव्य का त्याग है। ऐसा जानना, ऐसा मानना, ऐसा जानकर मानकर तद्रूप प्रवर्तन करना, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं णाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही त्याग है। ऐसा। चलो समय ज्यादा हो गया, बहुत अच्छी चर्चा आ रही वाली है, सब आ रही है, और अभी देखो एक से एक कलश है ना। चलो आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा करें। पूछना है किसी को, चलिए। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।